आज हम सम्राट अशोक की पुत्री एवं भगवान बुद्ध की शिष्या संघमित्रा के जीवन चरित्र को श्रवण करेंगे। संघमित्रा भारत के महान सम्राट अशोक की पुत्री थी। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद अशोक ने अपना शेष जीवन धर्म के प्रचार में ही लगा दिया। बौद्ध धर्म राष्ट्र धर्म घोषित कर दिया गया। पशु पक्षियों के वध का निषेध कर दिया गया। सारे राज्य भर में पशु पक्षियों के चिकित्सालय तथा मनुष्यों के लिए उपचारालय स्थापित कर दिए गए और निर्धनों तथा सुपात्र लोगों को खाद्यान्न तथा वस्त्रादि बांटे गए। सरकार की ओर से एक नया सार्वजनिक धार्मिक शिक्षा विभाग स्थापित कर दिया गया। मठों को अनुदान तथा सरकारी सहायता दी गई और धर्म के पठन पाठन का कार्य तीव्र गति से आरंभ कर दिया गया। मंदिरों तथा मठों की दीवारों पर, चट्टानी पहाड़ियों की चोटियों तथा स्तंभों पर, कस्बों तथा नगरों में, सार्वजनिक चहल पहल के स्थानों पर और भारत के कोने कोने में निर्जन स्थानों पर, संसार के अन्य देशों तक में इस धर्मपरायण सम्राट के नैतिक तथा धार्मिक आदेशों और आज्ञाओं को खुदवाकर लिपिबद्ध कर दिया गया। सम्राट के नियंत्रण तथा संरक्षण में स्थान स्थान पर सभाओं तथा सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जिनमें विद्वान भिक्षुओं तथा सन्यासियों ने धार्मिक समस्याओं पर परस्पर विचार विमर्श किया। देश में एक छोर से दूसरे छोर तक संत महात्माओं तथा योग्य उपदेशकों के उपदेश आदि करवाए गए और इन्हें बौद्ध धर्म के नए आचार विचारों तथा सिद्धांतों के प्रचार और प्रत्येक जीव मात्र के प्रति प्रेम की भावना का उपदेश देने के लिए विदेशों में भी भेजा गया। संघमित्रा तथा उसके भाई महेंद्र की शिक्षा पर उनके पिता ने विशेष ध्यान दिया। इस समय राजकुमार की आयु 20 वर्ष तथा राजकुमारी की आयु लगभग 18 वर्ष की थी। दोनों सुंदर, मृदुभाषी, बुद्धिमान तथा अत्यंत विनम्र स्वभाव के थे। भिक्षुओं के साथ उनके निकटतम संपर्क और उनके वातावरण की नैतिकता तथा आध्यात्मिकता की उन दोनों सुकुमार राजकुमार और राजकुमारी पर गहरी छाप पड़ी। उनमें धर्म के प्रचार कार्य के प्रति अपने पिता से कम उत्साह नहीं था और उनको यह कार्य अपने पिता की भांति ही रुचिकर भी था। एक बार जब अशोक ने अपने पुत्र को अपने उत्तराधिकारी के रूप में राज सिंहासन पर आरूढ़ करना चाहा, तो एक उपदेशक उसके पास आया और बोला, धर्म के आप ही तो सच्चे मित्र हैं, तो अपनी संतानों को भी इस कार्य के लिए सदा उन्मुख कर सकते हैं। सम्राट ने उसकी बात पर ध्यान देकर अपने पुत्र तथा पुत्री की ओर अत्यंत प्रेम भरी दृष्टि से देखते हुए उनसे पूछा, क्या तुम दोनों जीवन पर्यंत निर्धनता, पवित्रता तथा संसार की सेवा में ही अपना जीवन बिताने के लिए उद्यत हो? सम्राट के इस प्रश्न पर पवित्र तथा सुकुमार हृदय वाले महेंद्र और संघमित्रा की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। संघ की सेवा करने की परम अभिलाषा उनके हृदय में पहले से ही गुंजारित हो रही थी, किंतु अब तक वे दोनों यही सोचा करते थे कि राज परिवार में जन्म लेने के बाद उनके कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के कारण उन्हें संसार का परित्याग करने की अनुमति नहीं मिल सकेगी। अब सम्राट के इस प्रश्न को सुनकर वे दोनों एक ही स्वर में बोल उठे, यह हमारा परम सौभाग्य होगा यदि हमें भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए सार्वभौमिक प्रेम तथा शांति के संदेश का प्रसार करने की सहर्ष अनुमति प्रदान की जाए। आप यदि हम लोगों को अपनी अनुमति देते हैं तो हम दोनों संघ में सम्मिलित होकर मानव जीवन के उद्देश्य तथा लक्ष्य की प्राप्ति में अपना भी योगदान दे सकेंगे। अपने पुत्र तथा अपनी पुत्री के मुंह से इन त्याग भरे शब्दों को सुनकर अशोक का हृदय प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो उठा। उसने संघ को तुरंत यह संदेश भिजवा दिया कि अशोक ने अपनी दोनों संतानें भगवान बुद्ध की सेवा में अर्पित कर दी है। यह समाचार बिजली की तरह पाटलिपुत्र नगर तथा मगध साम्राज्य में शीघ्रता के साथ फैल गया और लोगों ने इस महान निश्चय और माता पिता तथा उनकी संतानों की इस निस्वार्थ सेवा परायणता की खूब प्रशंसा की। महेंद्र को धर्मपाल और संघमित्रा को आयुपाली के नए नाम से विभूषित किया गया। दोनों ने संघ की दीक्षा ग्रहण कर ली और भगवान बुद्ध के पद चिन्हों का अनुसरण करना आरंभ कर दिया। 32 वर्ष की आयु पार कर लेने पर महेंद्र को सिंहल द्वीप अथवा श्रीलंका द्वीप भेजा गया। श्रीलंका का तात्कालिक सम्राट तिष्ठा
आध्यात्मिक ज्ञान तथा तेज के प्रकाश से प्रदीप्त महेंद्र के सुंदर मुख को देखकर अत्यंत विस्मित हुआ। श्रीलंका के सम्राट ने अनन्य आदर तथा भक्ति के साथ उनका स्वागत किया और उसके साथ राजकीय अतिथि जैसा व्यवहार किया गया। महेंद्र ने अपने उपदेश आरंभ किए और हजारों नर नारियां उसके अनुयायी हो गए। कुछ समय पश्चात श्रीलंका की राजकुमारी अनुला तथा उसकी 500 सहेलियों ने अपने अपने घर बार तथा परिवारों का परित्याग कर बौद्ध भिक्षुनी संघ में शरण लेने का निश्चय किया। इस प्रकार बौद्ध धर्म में परिवर्तित इन नई भिक्षुनियों की शिक्षा तथा इनके प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त महिला उपदेशिका खोजा जाना अत्यंत आवश्यक हो गया। महेंद्र ने विचार किया कि इस अत्यंत कठिन परिश्रम साध्य कार्य के लिए उसकी बहन बहुत ही उपयुक्त सिद्ध होगी और इसलिए उसने अपने पिता से यह लिखकर पूछा कि सिंहली महिलाओं में प्रचार कार्य करने के लिए क्या वह संघमित्रा को सिंहली द्वीप भेज सकेंगे। संघमित्रा ने जब अपने भाई के इस अनुरोध की बात सुनी तो उसको अत्यंत प्रसन्नता हुई और वह तुरंत अपने नए गंतव्य स्थान के लिए चल पड़ी। भारत के इतिहास में यह पहला ही अवसर था जब एक महान सम्राट की पूर्ण रूप से प्रशिक्षण प्राप्त तथा शिक्षित पुत्री एक अन्य देश की महिलाओं को शांति तथा प्रेम के संदेश का पाठ पढ़ाने विदेश गई हो। भारत के तत्कालीन लोगों ने इस समाचार का कितने उत्साह के साथ स्वागत किया होगा, आज हमारी कल्पना से बहुत ही परे की बात है। यह कहा जाता है कि जब संघमित्रा सिंहल द्वीप पहुंची तो द्वीपवासी उसकी तेजस्वी पवित्रता, उसके अत्यंत त्यागपूर्ण परिधान और उसकी भौहों तथा मस्तिष्क पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने वाली शांति तथा शालीनता को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और किसी चित्रित चित्र के मुख तथा गतिहीन पात्रों की भांति स्तंभित से रह गए। उसने शीघ्र ही एक भिक्षुनी संघ की स्थापना की और भिक्षुनियों के प्रशिक्षण का भार अपने ऊपर ले लिया। भाई तथा बहन दोनों के अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप सारे के सारे श्रीलंका द्वीप पर बौद्ध धर्म का साम्राज्य हो गया। द्वीप के मध्य में अनुराधापुर नामक एक महान नगर बसाया गया। बड़े बड़े स्तूप तथा मीलों लंबे पत्थर के भवनों के खंडहरों से हमें उनके तात्कालिक विकास की स्थिति का दर्शन होता है। ध्यानावस्थित बुद्ध अथवा उपदेश देते हुए बुद्ध अथवा निर्वाण प्राप्त करते हुए बुद्ध की अनेकों विशालकाय मूर्तियां गढ़ी गई और ये मूर्तियां हमें आज भी बौद्ध काल की समृद्धि तथा विकासोन्मुख स्थिति का स्मरण कराती है। महावंश नामक एक बौद्ध ग्रंथ में लेखक कहता है, संघमित्रा ने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था। द्वीप के अपने निवास काल में उसने धर्म के प्रचार के लिए कई प्रशंसनीय कार्य किए। उसकी मृत्यु के अवसर पर सिंहल के सम्राट ने उसकी स्मृति के अनुकूल बहुत ही प्रभावपूर्ण ढंग से उसका अंतिम दाह संस्कार किया। 2000 वर्ष बीत चुके हैं, किंतु महेंद्र तथा संघमित्रा द्वारा प्रज्वलित प्रेम तथा सत्य के द्वीप आज भी श्रीलंका द्वीप में प्रज्वलित हो रहे हैं।